हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। प्यारे दोस्तों, बीएचयू वाराणसी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की बहुत ही जल्द भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों बीएचयू की तरफ से 530 पदों पर भर्ती यहां पे आने वाली है। यह दोस्तों 10 जनवरी 2026 को बताया गया था। आज 13 अप्रैल आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आ चुका है। यह आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रोफेसर्स एंड लाइब्रेरियन की यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी है। ये पहला नोटिफिकेशन है, तो बहुत ही जल्द दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की भी वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। तो भर्ती कब आएगी, नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, जीएनएम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी कि जीएनएम के लिए एक्सपीरियंस क्या रहेगा, और इसके अलावा अभी फ़िलहाल कौन सी भर्ती निकाली गई है, सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में देने वाले हैं। बाकी न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई थी उसे भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, बीएचयू नर्स भर्ती 2026 दोस्तों 10 जनवरी 2026 को बताया गया था। बीएचयू बनारस की तरफ से, यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू बनारस की तरफ से 530 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल एंड वेरियस पोजीशन पर भर्ती आ रही है, जिसमें से आज 13 अप्रैल पहली भर्ती आ चुकी है। बाकी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती कब आएगी इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, और नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, और नर्सिंग ऑफिसर की जो है टोटल कितनी वैकेंसी आएगी इसके बारे में जानकारी देने वाली हैं। बाकी ये जो 530 पदों पर वैकेंसी आना शुरू हो चुकी है, इसमें जो है पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी सरकारी भर्ती है। जॉब लोकेशन आप लोगों का काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी होने वाला है। तो चलिए न्यूज़पेपर की सबसे पहले कटिंग दिखा दें, उससे पहले अभी जो पहला विज्ञापन निकाला गया है जिसके लिए आप लोग 7 मई तक फॉर्म भर सकते हैं, चलिए उस फर्स्ट विज्ञापन को देख लेते हैं। देखिए, आपके सामने फर्स्ट विज्ञापन ओपन हो चुका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एडीवीटी नंबर है 09/25 से 26, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन है, और बोला गया कि 7 मई शाम को 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 1000 रुपये अप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए बीएचयू की तरफ से वैकेंसी है, और रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल वाले पोर्टल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लोग देख लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, और कंप्यूटर प्रोग्रामर की है। यहाँ पे वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, वैदिक विज्ञान केंद्र में जो है वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश मेंशन है। एसोसिएट प्रोफेसर 2 वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर व्याकरण की यहाँ पे 1 वैकेंसी ओबीसी में है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, लाइब्रेरियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी, कंप्यूटर प्रोग्रामर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। बाकी क्वालिफिकेशंस आप लोग चेकआउट कर लेना। 530 पदों पर वैकेंसी आ रही है, पहला विज्ञापन आ चुका है। अब दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आएगी, तो चलिए मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर का कटिंग दिखा देता हूं। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की टोटल कितनी वैकेंसी आएगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, मेल के लिए कितनी वैकेंसी आएगी और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी आएगी, सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए कटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले न्यूज़पेपर में जो है इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई थी। दैनिक जागरण 10 जनवरी 2026 को ही बताया गया था, और ये भी बोला गया था कि 10 दिनों के अंदर विज्ञापन आएगा, लेकिन अप्रैल में जो है पहला विज्ञापन निकाला गया है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बीएचयू अस्पताल में शीघ्र होगी 530 पदों पर भर्ती। विश्वविद्यालय प्रशासन रिक्त पदों की भर्ती के लिए 10 दिनों में जारी करेगा विज्ञापन, यानी कि 20 जनवरी तक बोला गया था कि आपका विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन आज अगर देखोगे तो 13 अप्रैल हो चुका है। अभी जो है नर्सिंग ऑफिसर का विज्ञापन नहीं निकाला गया है, तो नर्सिंग ऑफिसर का विज्ञापन कब आएगा इसी के बारे में तो जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू प्रशासन सर सुंदर लाल अस्पताल और ट्रामा सेंटर में जो है बड़ी भर्ती प्रक्रिया 10 दिनों में शुरू किए जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बाकी जो भर्ती है बिल्कुल सही है कि सुंदरलाल अस्पताल और ट्रामा सेंटर में ही होगा। यहाँ पे बोला गया है
कि वर्षों से 530 गैर शिक्षक पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। शैक्षणिक क्षेत्रों में भी शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा रहा है। इसी सप्ताह जो है उनका लिफाफा खोला जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो बोला गया है विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि मेडिकल ऑफिसर के 30 पद यहाँ पे आएंगे। तो 30 पद जो है मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे आएगी। इसके बाद नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर की 300 वैकेंसी आएगी और ये मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए वैकेंसी रहेगी। BHU बनारस जो है मेल और फीमेल दोनों की यहाँ पे नोटिफिकेशंस जारी करेगी और 300 प्लस वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की रहेगी और लैब असिस्टेंट की यहाँ पे 200 वैकेंसी रहेगी। क्लियर हो चुका है, यहाँ पे बताया गया है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बोला गया था कि 10 दिनों के अंदर विज्ञापन आएगी, तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब आपका विज्ञापन कब आएगा, तो इसी लास्ट अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो है आपका विज्ञापन निकाला जाएगा। BHU की तरफ से अभी जो विज्ञापन आएगा उसमें 30 वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर की रहेगी और लैब असिस्टेंट की यहाँ पे 200 वैकेंसी रहेगी और 300 वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे रहेगी। टोटल एक साथ है BHU बनारस की तरफ से 530 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, विज्ञापन है लास्ट अप्रैल या फिर स्टार्टिंग के मई में जो है आने वाली है। वैसे 10 जनवरी के न्यूज़पेपर में बोला गया था कि 10 दिनों के अंदर ही विज्ञापन आ जाएगी, लेकिन डिले हुआ है और बिल्कुल डिले होने के बाद अब जो है लास्ट अप्रैल या मई में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। अब डिले नहीं होगा। बाकी चलिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 2024 में जो विज्ञापन निकाला गया था, 2024 में जो विज्ञापन निकाला गया था उसी के बेस पर क्वालिफिकेशन देखते हैं। अब की बार 30 वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर की आएगी, 200 वैकेंसी लैब असिस्टेंट की आएगी और 300 वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की आएगी। तो टोटल हो गई ना 530 वैकेंसी एक साथ आएगी। चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए पिछली बार 2024 में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की वैकेंसी निकाली गई थी। पिछली बार अगर देखोगे तो मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। अब की बार 30 वैकेंसी आएगी। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर मेल और फीमेल की यहाँ पे अब की बार 300 वैकेंसी आएगी। पिछली बार आप लोग काउंट कर लेना। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की अब की बार वैकेंसी नहीं आएगी, तो अब की बार नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की वैकेंसी रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर मेल की वैकेंसी रहेगी, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी और लैब असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। क्लियर है, 530 वैकेंसी अब की बार रहेगी। तो 2024 में ये जो क्वालिफिकेशन है यही सेम क्वालिफिकेशन अब की बार भी यहाँ पे रहने वाली है, कोई बदलाव नहीं होगा। मेडिकल ऑफिसर में MBBS कर रखे हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग ऑफिसर BSc ऑनर्स नर्सिंग रेगुलर कोर्स कर रखा है, BSc नर्सिंग 4 साल का। इसके अलावा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखे हो तो बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिएगा, तो मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ बात। अगर आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग का रखा है, BSc नर्सिंग का रखा है, बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का रखा है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने GNM का रखा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स रहेगा। बाकी OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। धन्यवाद।